दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल एसपी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्याएं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिनको हम गिनती करने में उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम आरोही अवरोही जान लेते हैं क्या होता है। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्यत और शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, उसे आरोही क्रम कहते हैं। शून्य की दिशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। दिए गए अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यह आरोही क्रम हो गया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप ये सब देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 में देखिए, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो 300 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 7 है। पहले 7 का स्थानीय मान 7 तथा दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। आइए हम देखते हैं 1A का पहला क्वेश्चन। पहले का दिया है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको अंकों में हम लोगों को लिखना है। तो पहला दिया है 427, तो इसको हम अंकों में लिख देंगे 427। दूसरा दिया है 3501, 3501। चौथा दिया है 115, तो इसको लिख लेंगे 115। पांचवा दिया है 79,029, इसको लिख लेंगे 79,029। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का दिया है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने। दूसरे दिया है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। पहला है 7019, दूसरा है 23,013, तीसरा है 69,379, चौथा है 8,93,059। और इसमें ब दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इसको हमको हिंदी में लिखना, तो इसको हमने लिख दिया 100, 1000, 10 लाख, 1 करोड़। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा दिया है दोस्तों, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो पहले में अंक हो जाएंगे 1 और 0, दूसरे में अंक हो जाएंगे 1 और 1, तीसरे में अंक हो जाएंगे 1 और 8, चौथे में अंक हो जाएंगे 0 और पांचवें में अंक हो जाएंगे 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग दोस्तों चौथा क्वेश्चन देते हैं। दिया है 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब कि अंकों को दोहराया न जाए। तो हम लिख लेते हैं इसको। पहली संख्या हो जाएगी 123, दूसरी संख्या हो जाएगी 213, तीसरी संख्या हो जाएगी 231 यानी 231,
चौथी संख्या हो जाएगी 132 यानी कि 132, और चौथी हो जाएगी 312 यानी 312, और अगली संख्या हो जाएगी 321 यानी 321। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब अंकों को दोहराया न जाए। तो हम लोग लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा संख्या 305, दूसरी संख्या हो जाएगी 350, तीसरी संख्या हो जाएगी 503, चौथी संख्या हो जाएगी 530। अब छठवां क्वेश्चन दिया है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7650, और 4 अंकों की सबसे छोटी 6705 की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5067। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5231 में 5 का स्थानीय मान 5000 है, क्योंकि वह 1000 के स्थान पर है। और 5231 में 2 का स्थानीय मान 200 है। 5231 में 3 का स्थानीय मान 30 है। 5231 में 1 का स्थानीय मान 1 है। नौवां क्वेश्चन है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहले 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600 यानी कि 600। दूसरे 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6, क्योंकि 6 इकाई के स्थान पर है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। धन्यवाद।